नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग कांग्रेस द्वारा निकाली गई जन जागरण पदयात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा हुए शामिल। पदयात्रा निकालकर आम नागरिकों से की मुलाकात। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति ने केनाल रोड निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भिलाई नगर निगम का किया घेराव। दुर्ग जिला अस्पताल की लापरवाही से 7 माह के बच्चे को दवाई से हुआ साइड इफेक्ट। पिता ने एक्सपायरी दवा देने का लगाया आरोप। खैरागढ़ विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह के पुत्र आर्यव्रत का शाही परंपरागत तरीके से 16वें राजकुमार के रूप में किया गया राज्य अभिषेक। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस की जन जागरण पदयात्रा के तीसरे दिन वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा उपस्थित हुए और पदयात्रा निकालकर आम नागरिकों से मुलाकात की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जारी जन जागरण अभियान के आज तीसरे दिन कार्यकर्ता ब्राह्मणपारा के नागरिकों के बीच पहुंचे। प्रभारी वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा व प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण सिंघानिया के नेतृत्व में पदयात्रा कर नागरिकों को केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण देश में बढ़ती महंगाई के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष गया पटेल, कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अल्ताफ अहमद विशेष रूप से शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने घर घर दस्तक देकर नागरिकों को बताया कि पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सहित सामान्य जीवन यापन के लिए जरूरी सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे मध्यम व गरीब वर्ग का जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। नागरिकों को बताया गया कि केंद्र सरकार किसान, मध्यम वर्ग की अनदेखी करते हुए सिर्फ कॉरपोरेट जगत को लाभ पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे देश की जनता का हालाकान है। पदयात्रा में शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जन जागरण अभियान का आज तीसरा दिन था। मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा केंद्र की मोदी सरकार की महंगाई के खिलाफ जन जागरण पदयात्रा हम लोग निकाले। आज कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और यहाँ के प्रभारी सत्यनारायण शर्मा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अरुण सिंघानिया जी, हमारे दुर्ग के विधायक अरुण वोरा जी, महापौर धीरज बाकलीवाल जी, जिला अध्यक्ष गया पटेल जी के नेतृत्व में आज हम कांग्रेस जनों ने यहाँ से वार्ड नंबर 32 के प्रत्येक घरों में, पूरे ब्राह्मणपारा में, बाजार क्षेत्र में जन जागरण पदयात्रा निकाले। लोगों को बताए कि किस तरीके से मोदी सरकार देश की जनता के साथ अन्याय कर रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत बढ़ा दी गई है, आम लोगों की कमर टूट गई है, महंगाई चरम सीमा पे है, लोग त्रस्त हैं, लोगों की रोजी आय के साधन बढ़ नहीं रहे हैं, रोजी बढ़ नहीं रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बेरोजगार भटक रहे हैं, मजदूर काम मांग रहा है, महिलाएं सुरक्षा मांग रही है। लेकिन मोदी सरकार अपनी वाहवाही में लगी हुई है और चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं बना रही है। कांग्रेस ने 60 साल में जो देश के लिए संसाधन उपलब्ध कराए थे उसको बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा कुर्सीपार क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं और केनाल रोड निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भिलाई नगर निगम का घेराव किया गया। साथ ही कुर्सीपार जोन आयुक्त को हटाने की मांग की गई। वहीं समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कहा कि जल्द ही कार्यवाही नहीं की गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज सुबह से ही निगम मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति ने निगम मुख्यालय के घेराव के लिए कुर्सीपार क्षेत्र की 10 मूलभूत समस्याओं की सूची लोगों से मिलकर तैयार की। लोगों ने समिति के सामने अपनी समस्याएं बताई, जिसमें निगम में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सबसे अधिक शिकायत मिली। वहीं पेयजल, सफाई, सीवरेज, खराब सड़क व बिजली कटौती जैसी समस्याओं से भी कुर्सीपार के रहवासी जूझ रहे हैं। समिति ने पहले भी शांति प्रिय तरीके से निगम प्रशासन को अपनी मांग सौंपी थी, लेकिन जोन आयुक्त द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे आक्रोशित समिति के सदस्यों ने निगम का घेराव कर दिया।
प्रदर्शन के दौरान निगम प्रशासन हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस प्रदर्शन का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष दया सिंह द्वारा किया गया। प्रदर्शन करने वाले में समिति के पदाधिकारी और खुर्सीपार के रहवासी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस ने तैयारियों में दिखी और समय पर निगम का मुख्य द्वार बंद कर पुलिस बल तैनात की हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने निगम के गेट खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, जिसके कारण पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई। नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेके 10 बिंदुओं पे हमने, चाहे वो खुर्सीपार कमिश्नर के बर्खास्त की मांग हो, चाहे वो पानी की समस्या का हो, चाहे पेप लग रहा जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, उन सब 10 बिंदुओं में मैंने माननीय एसडीएम रावटे साहब जी को ज्ञापन सौंपा है और सौंपने के साथ में मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने इससे पूरा आश्वस्त किया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और कमिश्नर उसको बर्खास्त भी करेंगे और साथ में जांच की जाएगी और जहां भ्रष्टाचार हुई है और जो जिस तरह से संलग्न है उनको उसकी क्या बोलते हैं सजा भी दी जाएगी। मूलभूत समस्याओं को लेकर के क्या? मूलभूत समस्याओं को लेकर पानी की समस्या थी, सफाई की व्यवस्था थी, उसके अलावा पैप का जो घर घर के सामने में लगा रहे हैं पत्थर वो उखड़ते जा रहा है, जो रोड बना है किनाल रोड का वो रोड पूरा उखड़ते जा रहा है। ऐसे 10 बिंदुओं पर हमने उनको ज्ञापन दिया है। पूरा आश्वासन उन्होंने दिया कि इसकी जांच करेंगे और जांच करके इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। मांग पूरी होती तो क्या करेंगे? नहीं, हमने बोल दिया है कि इनकी मांग, उन्होंने बोला कि हम इसको कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई आगे नहीं होती है, कार्रवाई जोन आयुक्त तो बर्खास्त करने की मांग की और नहीं होती है तो बोल बम समिति फिर आगे फिर प्रदर्शन करेगा। जोन आयुक्त अमिताभ जी हैं, अमिताभ शर्मा। नहीं मांग पूरी होंगे तो आप लोग क्या करेंगे? फिर आंदोलन होगा और बड़े पैमाने में होगा। आज तो सिर्फ कुछ ये तो सिर्फ कुछ बिंदुओं पे जो हर वार्ड खुर्सीपार के 11 वार्ड से 14 वार्ड से लोग आए हुए हैं। आने वाले समय में इसको भिलाई में बड़े पैमाने में फिर आंदोलन किया जाएगा। बोलबम समिति द्वारा नगर निगम कार्यालय के सामने उन्होंने अपना एक ज्ञापन दिया है कि खुर्सीपार की विभिन्न समस्याओं को लेकर के, जिसमें सफाई व्यवस्था से लेकर रोड निर्माण वगैरह को बहुत सारी चीज़ें बिंदु हैं। विभिन्न बिंदुओं पर उन्होंने अपना एक ज्ञापन सौंपा है कमिश्नर साहब के नाम पे, जिसे अभी दिया है और आश्वासन दिया गया है। कमिश्नर साहब को इसके संबंध में अवगत कराया गया है और उनके नियमानुसार उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी उसमें जो भी हो सकता है। कमिश्नर को बर्खास्त करने की मांग समिति द्वारा की गई है तो बर्खास्त करने से पहले जाँच होगी और जाँच में कितना समय लगेगा? नहीं, इन बिंदुओं पर अभी कमिश्नर साहब को अवगत कराया जाएगा चूँकि भी वो बाहर हैं, तो उसके बाद ही उसमें निर्णय लिया जाएगा क्या लेते हैं, यदि क्या सत्यता है और क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बर्खास्त तो जाँच उपरांत ही किया जा सकता है, डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। आज इतने खुर्सीपार के इतने नगरवासी हैं, क्या साफ सफाई नहीं हो रही थी? क्या मूलभूत समस्याओं को लेकर क्या उनको परेशानी थी? तो आज भारी संख्या में आए हैं। क्योंकि अब ज्ञापन तो दिया गया है कि साफ सफाई नहीं, इस पर अभी कहना उचित नहीं होगा कि वाकई में हो रही कि नहीं हो रही है। वो तो निगम के माध्यम से पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। हो सकता है सफाई हो रही कि नहीं हो रही, हो सकता है कुछ वार्ड छुट्टे हों या कुछ चीज़ें हों जहाँ पर प्रॉपर नहीं हो रही है, कुछ निर्माण की वजह से। कितने दिनों के उपरांत जांच की संभावना कि आप जांच कर लेंगे? नहीं, अभी इसमें कमिश्नर साहब को दिया जाएगा, कमिश्नर साहब इस पर निर्णय लेंगे क्या चीज़ें हैं। समिति के अध्यक्ष ने उपायुक्त सुनील अग्रहरी व एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए सभी बिंदुओं पर जांच कर जल्द कार्यवाही की मांग रखी। तय समय पर जल्द कार्यवाही नहीं होने पर और उग्र प्रदर्शन करने की बात कही। प्रदर्शन में खुर्सीपार सहित आसपास की आम जनता, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग एवं बच्चे भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों की भीड़ के कारण नगर निगम का मुख्य द्वार करीब 1 घंटे तक बंद रहा, जिसके कारण निगम जाने वाले लोगों का इंतजार करना पड़ा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिला चिकित्सालय में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। 7 माह के मासूम को अस्पताल के द्वारा दी गई दवाइयों से रिएक्शन हो गया, जिसे लेकर बच्चे के पिता ने अस्पताल पर एक्सपायरी दवा देने का आरोप लगाया है। दुर्ग जिला चिकित्सालय की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जिला चिकित्सालय द्वारा 7 माह के बच्चे के लिए दी गई दवा से साइड इफेक्ट होने से बच्चे के चेहरे पर दाना आने से घबराए पिता ने अपनी नाराजगी जताई। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए मासूम बच्चे के पिता सैयद अबीउल्लाह ने बताया कि उनके बच्चे का जन्म 7 माह पूर्व जिला चिकित्सालय में ही हुआ था, जिसके बाद से वे लगातार जिला चिकित्सालय से ही बच्चे का इलाज करा रहे हैं और इसी के तहत ही उनकी पत्नी व मां मासूम को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे थे, जहां दी गई दवा ने बच्चे के शरीर पर रिएक्शन कर दिया। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों से की, लेकिन चिकित्सकों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाते हुए बच्चे को महज दूसरी दवा देकर विदा कर दिया।
उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत उन्होंने जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सकों से भी करनी चाहिए, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला। फिलहाल इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। सुबह से तबीयत खराब लगा तो बच्चे को अब क्या है कि मेरे बच्चे का डिलीवरी यहीं हुई है, तो अपन शुरू से यहीं से दवाई वही बच्चे का करवा रहे हैं, इंजेक्शन टीका उका लगाना सब यहीं से चल रहा है। तो आज सुबह मैं अपनी वाइफ को और मम्मी को अस्पताल भेजा कि वहाँ जाके दिखला दो करके। यहाँ पर वाइफ लोग आए, दिखलाए तो डॉक्टर साहब ने दवाई लिखा, दवाई मिली और दवाई लेके घर आया और दवाई जैसे ही पिलाए हैं वैसे ही बच्चे को पूरा शरीर में पूरा रिएक्शन मार दिया। तो उसके बाद अपन लोग डेट पे ध्यान दिए तो डेट ये कि एक्सपायर हो चुकी है दवाई ये। तो इसके बाद आपने क्या किया फिर यहाँ आने के बाद? यहाँ पर उसके बाद घर से मेरे को फ़ोन आया, मैं ऑफिस में था, घर से फ़ोन आया कि ऐसी सी बात है। तो फिर घर जाके तुरंत एक्शन लेके मैं तुरंत यहाँ सरकारी अस्पताल आया हूँ। अभी सरकारी अस्पताल आने के बाद यहाँ देखा डॉक्टर तो बैठे नहीं थे, तो हमको कोई बताया कि आप कैजुअल्टी चले जाइए। कैजुअल्टी गया, कैजुअल्टी में मैंने नर्स से बात किया, वहाँ मेरे को एक डॉक्टर मिले, वो मेरे को ये दवाई पिलाने के लिए मना किए और बोले कि हम दूसरी दवाई दे रहे हैं, इसको पिलाइए। पर इसमें कोई मेरे से बातचीत ही नहीं करने को तैयार है। इस दवाई के बारे में क्या बोल रहे हैं? इस दवाई के बारे में ये कहना उनका कि ये दवाई सही है। अच्छा, डेट में है। अभी 5 महीने बच्ची की दवाई दी है, 11वें महीने में दवाई का डेट खत्म दिखला रहा है, उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि एक सही है दवाई। जब ये सही है तो मेरे को फिर दूसरी दवाई क्यों दिया गया यहाँ पर? और फिर रिएक्शन का क्या कारण बताते हैं? जो दाना है उसमें कुछ उस बारे में बोलते हैं? बात ही नहीं की है, बोले आप ऊपर डॉक्टर से बात करिए आप। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खैरागढ़ रियासत के 16वें राजा के रूप में स्वर्गीय देवव्रत सिंह के पुत्र 14 वर्षीय आर्यव्रत का राज्याभिषेक उनके पारिवारिक सदस्यों और जनता की मौजूदगी में किया गया। खैरागढ़ विधायक एवं खैरागढ़ राज परिवार के राजा देवव्रत सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र आर्यव्रत सिंह का रियासत कालीन परंपरा के विधि विधान के साथ राज्याभिषेक किया गया। आर्यव्रत सिंह ने खैरागढ़ रियासत के 16वें राजा के रूप में अपना राजपाट ग्रहण किया। इस दौरान आर्यव्रत ने कहा कि जनता की सेवा और पिता के अधूरे सपने को पूरा करना ही उनका मकसद है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता हमेशा खुशहाल रहे, वे इस दिशा में काम करेंगे। राज तिलक के बाद नए राजा आर्यव्रत सिंह ने कहा कि रियासत को संभालने के लिए यह वक्त बहुत ही पहले आ गया है। मुझे रियासत को संभालने बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। खैरागढ़ रियासत के राजा एवं विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र राजकुमार आर्यव्रत का नागवंश की परंपरा अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार और पुष्प वर्षा के बीच राज तिलक किया गया। इस मौके पर नए राज प्रशासक की आरती उतारी गई। ये अवसर आना तो था, लेकिन वक्त से ये बहुत पहले आ चुका है। तो अभी रियासत को संभालने के लिए मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बाकी बहुत कुछ मुझे आप सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आप सबकी, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उन सब की, और उन सब का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है और पूरे खैरागढ़ की रियासत को संभालना भी मेरी जिम्मेदारी है। नए राजा के राज तिलक के पूर्व राजशाही परंपरा अनुसार राजकुमार आर्यव्रत सिंह को राजा की पोशाक में हाथ में पुश्तैनी तलवार थमाई गई। इस दौरान आर्यव्रत को सभी ने अपना आशीष दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर राजधानी में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया,
छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने सहपरिवार सहित नगर कीर्तन का स्वागत किया। श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश वर्ष के अवसर पर मंगलवार को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया में 5 प्यारों की अगुवाई में खालसाई शान से नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा स्टेशन रोड से प्रारंभ होकर स्टेशन चेक, फाफाडीह जेल रोड, कैनाल लिंकिंग रोड, मरीन ड्राइव होकर गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा साहिब में समापन संपन्न हुई। नगर कीर्तन के मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने अपने परिजनों के साथ 5 प्यारों को माला पहनाकर प्रणाम किया। इसके साथ उन पर पुष्प वर्षा कर अभिवादन किया। इसके साथ गुरु ग्रंथ साहिब पर माथा टेक कर सबको प्रकाश वर्ष की बधाई दी। इस मौके पर आतिशबाजी के साथ गरीबों को फल और खाद्य सामग्री का वितरण करते रहे। फल और खाद्य सामग्री का वितरण काफी देर तक चलता रहा। इस मौके पर छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन तरणजीत सिंह होरा मौजूद रहे। गुरु नानक देव जी ने हर वर्ग के लोगों का संवारने का प्रयास किया, सती प्रथा और कुरीतियों से दूर रहने का प्रयास किया और पूरी दुनिया में, आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सिख बंधु रहते हैं और दूसरे कौम के लोग भी आज बहुत श्रद्धा से गुरु नानक देव जी का पर्व मना रहे हैं। प्रभात फेरियाँ पिछले 15 दिन से निकल रही हैं, पूरे शहरों में घूम रही हैं और आज नगर कीर्तन है और इसका 19 तारीख को विधिवत जो है वो गुरु जी का प्रकाश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को, विशेष करके सभी लोगों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं गुरु नानक देव जी के पर्व पर। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। धर्मांतरण के खिलाफ श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा कैंप इलाके में पदयात्रा निकाली गई। वहीं धर्म और राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले लोगों को संकल्प दिलाया गया। धर्म सदैव समाज को संगठित करने का कार्य करता है और आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। धर्म वह है जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में बसता है, जो किसी व्यक्ति को उसके जन्म के साथ मिलता है और उसके अंतिम समय तक उसके साथ बना रहता है। उक्त बातें श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा शाखा अध्यक्ष मनीष पांडे ने धर्मांतरण के विरुद्ध चलाए जा रहे धर्म जागरण पखवाड़ा के दूसरे दिन कही। पदयात्रा की शुरुआत सेक्टर 1 मां शारदा मंदिर में पूजा अर्चना कर की गई। मनीष पांडे ने कहा कि आज कुछ लोगों द्वारा राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक अब हमारी आस्था को भंग करने और लोगों को दिग्भ्रमित कर विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। समिति इसका कड़ा विरोध करती है और लोगों से अपना धर्म परिवर्तित न करने की अपील करती है। इस धर्म जागरण पखवाड़ा पदयात्रा के माध्यम से हम सर्व समाज से यह अपील करते हैं कि वे किसी के भी प्रलोभन में न आए और अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। पदयात्रा की शुरुआत आज सेक्टर 1 मां शारदा मंदिर से की गई, जो सी मार्केट, बी मार्केट होते हुए सेक्टर 2 अयप्पा मंदिर, हनुमान मंदिर होते हुए शिव मंदिर सड़क 15 बी पहुंची। इसी प्रकार संध्या काल में यात्रा की शुरुआत 3 दर्शन मंदिर कैंप से की गई, जो कैंप क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों से होते हुए हनुमान मंदिर पहुंची, जहां सभा का आयोजन कर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित आम जनों को शपथ दिलाई गई कि वे अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा रखेंगे और धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। धर्म जागरण पखवाड़ा का ये दूसरा दिन है, जहां हम कैंप क्षेत्र में आए हैं। 3 दर्शन मंदिर से इसकी शुरुआत हो रही है। ये यात्रा संपूर्ण शिवनाथ नदी से लेकर खारून नदी तक की ये यात्रा है, जिसमें प्रत्येक मंदिरों से होते हुए ये यात्रा जाएगी। सभी सर्व हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए धर्मांतरण के जो विषय इस दुर्ग जिले में और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से तेजी से फैल रहे हैं, उसके खिलाफ भी है और साथ ही साथ अपने हिंदू समाज को एकत्रित करने, इस धर्मांतरण के विरोध में एकजुट करने के लिए एक छोटा सा प्रयास श्री राम जन्मोत्सव समिति के प्रत्येक कार्यकर्ताओं का है। उसी के लिए ये पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पदयात्रा के दौरान सेक्टर 2 में अयप्पा सेवा संघम, केरल समाज एवं श्री रामभद्र सेवा मंडल के सदस्यों द्वारा समिति की इस पहल का स्वागत किया गया। सदस्यों ने समिति के युवा शाखा अध्यक्ष मनीष पांडे से भेंट कर इस पहल का समर्थन किया।
इसी तरह कैंप में पदयात्रा के दौरान साहू समाज एवं तेलुगु समाज के सदस्यों ने भी इस पहल का स्वागत किया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के कुरमुर्दा में दीपावली मिलन समारोह एवं कृषि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे शामिल हुए। राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम कुरमुर्दा में आयोजित कृषक सम्मान समारोह एवं दीपावली मिलन कार्यक्रम में शिरकत करने छत्तीसगढ़ प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन एवं जल संसाधन विभाग के मंत्री रविंद्र चौबे पहुंचे। कार्यक्रम के अवसर पर कृषि मंत्री ने आसपास क्षेत्र से आए किसानों का सम्मान किया। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ छल कर रही है। राज्य सरकार ने किसानों के हित में कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि मोगरा बैराज के अंतर्गत लगभग 50 करोड़ के काम का प्राक्कलन बनाया गया है जो लंबित है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इससे यहाँ के किसानों को लाभ मिल पाएगा। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पूरी करते हुए 50 लाख के सीसी रोड निर्माण की तत्काल घोषणा की। किसानों का सम्मान समारोह का आयोजन था। भव्य कार्यक्रम में आने में खुशी हुई, किसानों से मिलने में भी खुशी हुई, किसानों से चर्चा और उनकी समस्याओं को जानने में। यहाँ मैं मंच में बैठे हुए लगभग 150 के आसपास एप्लीकेशन मुझे मिले हैं, तो यहाँ क्या समस्या हो सकती है, क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, कितनी मदद हो सकती है, वो जानकारी भी मिलती है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था और बधाई देता हूं मैं माननीय विधायक जी को और अपने सभी साथियों को। सर, धान खरीदी का लक्ष्य कितना है, क्या तैयारी है बारदाने की? इस साल छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन, भारतीय जनता पार्टी के लोग सपने में भी नहीं सोच सकते उतना धान खरीदी करने हम जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमने धान खरीदी केंद्रों को भी बढ़ाया है। 1300 केंद्र हुआ करते थे पहले, अभी 2100 से ऊपर हो चुका है। छत्तीसगढ़ में जो बारदाने की बात है, हम लोगों ने केंद्र सरकार से 5.5 लाख गठान, चूँकि जूट कमिश्नर केंद्र सरकार का है, उसको हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वहाँ से हम लोगों को अभी 70,000 के आसपास गठान बारदाने मिले हैं। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पहले दिन से ही किसान अगर अपने बारदाने में भी धान लाएंगे, हम उसकी खरीदी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री रविंद्र चौबे ने अपने उद्बोधन में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले राज्य कृषि मेला का आयोजन अब राजनांदगांव जिले में किया जाएगा। दीपावली मिलन और कृषक सम्मेलन के आयोजन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं सहित आसपास क्षेत्र के कृषक उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नदियों के संरक्षण के लिए शिवनाथ नदी के तट पर शिव गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। इस महाआरती में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। तेजी से प्रदूषित होती नदियों में जल का स्तर भी घटने लगा है। नदियों को आस्था से जोड़कर नदियों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर प्रतिमाह की प्रदोष तिथि पर द ट्रायो एवं हिंदू युवा मंच के द्वारा शिव गंगा महाआरती का आयोजन किया जाता है। नदियों को आस्था से जोड़कर उसके संरक्षण के लिए किए जा रहे इस पहल में बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लगे हैं। बीते मंगलवार की देर शाम आयोजित हुई शिव गंगा महाआरती की इस 39वीं कड़ी में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ और मां गंगा की आरती कर नदियों में जल बरकरार रहने के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की कामना की। शिव गंगा महाआरती के इस आयोजन में जुटे श्रद्धालुओं ने पहले शिवनाथ नदी के तट पर साफ सफाई की और इसके बाद पंडितों की मौजूदगी में शिव गंगा महाआरती संपन्न किया। इस अवसर पर बतौर अतिथि शामिल हुए पुलिस विभाग में पदस्थ निरीक्षक सत्यार्थ शर्मा ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि शिव गंगा महाआरती हमें प्रकृति से जोड़ती है। प्रकृति स्वयं में देवत्व लिए हुए है, चाहे देवत्व के रूप में हो या फिर अपने कर्तव्यों के रूप में, हम सभी को प्रकृति को सहेजना होगा। वहीं हिंदू युवा मंच के जिला अध्यक्ष किशोर महेश्वरी ने कहा कि हम सभी की निष्ठा शिवनाथ नदी से जुड़ी हुई है। हम जब तक नदियों को पूजनीय नहीं बनाएंगे और अपनी आस्था से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम नदियों के महत्व को नहीं समझ सकते। शिवनाथ गंगा महाआरती का आयोजन राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित
शिवनाथ नदी के तट पर लगभग 4 वर्षों से प्रतिमाह निरंतर किया जा रहा है। इस शिवगंगा महाआरती के माध्यम से शामिल हो रहे श्रद्धालुओं की आस्था नदियों के प्रति और प्रबल हुई है। इस महाआरती से पूर्व श्रद्धालु स्वयं ही तट पर पहुंचकर साफ सफाई में जुट जाते हैं। पुरातन काल से ही नदियों को पूजे जाने की परंपरा रही है। यही नदियां देश के छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई शहरों में जीवनदायिनी है, जहां का जल सिंचाई, पेयजल सहित निस्तारी के लिए उपयोग किया जा रहा है। लेकिन इन नदियों की याद आज के इस आधुनिक युग में कम ही आती है। ज्यादातर लोग नदियों में कुछ विसर्जन करने ही पहुंचते हैं। ऐसे में शिवगंगा महाआरती लोगों को नदियों तक खींच लाती है और प्रतिमाह नदियों के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण कराती है। शिवगंगा महाआरती के निरंतर आयोजन से जुड़े लोग इन नदियों को सहेजने के लिए अपने अपने स्तर पर जन जागरूकता फैला रहे हैं। शिवगंगा महाआरती के इस 39वीं कड़ी के आयोजन में मोहड़ और मोहारा महिला समूह की महिलाओं सहित आसपास क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। बनी रही ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फरीदनगर स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल के सामने खाली पड़ी भूमि को लेकर वहां के क्षेत्रवासी भिलाई निगम का विरोध कर रहे हैं। आखिरकार मामला क्या है, आइए जानते हैं। बाबा फरीदनगर स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल के सामने खाली पड़ी भूमि पर जहां क्षेत्र के बच्चे खेला करते थे, वहां निगम भिलाई के द्वारा हठधर्मिता का परिचय देते हुए आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा था, जो कि पहले सुपेला थाना के बगल में बनाया जाना था, जिसका विधिवत भूमि पूजन प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा किया गया था। और अब इस पूरे मैदान को बाउंड्री वॉल बनाकर घेरने की तैयारी भी की जा रही है, जिससे यह छात्रावास और इसके साथ बन रहे स्कूल को सुरक्षित किया जा सके। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस बाउंड्री वॉल के बन जाने से उनके आने जाने का रास्ता बाधित हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं बल्कि क्षेत्र की महिलाओं ने इस छात्रावास के लिए भूमि पूजन करने इसे बाउंड्री वॉल से घेरकर रास्ते को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों का यह भी कहना है कि इस क्षेत्र में बुजुर्ग वालों की संख्या ज्यादा है एवं क्षेत्र के बच्चों के खेलने के लिए यह एकमात्र मैदान बचा था, जो कि कब्जा होते जा रहा है। इस बाउंड्री वॉल को बनाने वाले ठेकेदार पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए क्षेत्रवासियों ने कहा कि ठेकेदार द्वारा उनके घरों को तोड़ने की धमकी दी जा रही है। ये जो गड्ढा है, ये जो रोड है यहाँ का,
50 साल से है, आज 50 साल से। और यहाँ पे नहीं पता स्कूल बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। लोग तो हमको यहाँ के जो लोकल लोग हैं यहाँ के, उन लोग बता के जा रहे हैं कि यहाँ स्कूल बन रहे हैं। यहाँ पे देवेंद्र यादव भूमि पूजन के लिए आया था, तब भी हम समस्त महिलाएं यहाँ पे एकत्रित होकर यहाँ पे देवेंद्र यादव से बोली थी, यहाँ से दरख्वास्त की थी। तो देवेंद्र यादव ने बोला था ठीक है मैं यहाँ से रोड निकलवाऊंगा। हम लोग को वादा करके गया था यहाँ पे, और हम लोग जो लेटर तैयार करे थे वो लेटर भी लेके गया था, हम लोग को वादा करके गया था। लेकिन फिर भी उसकी वादा खिलाफी करके यहाँ गड्ढा खोदा गया। कल यहाँ पे गड्ढा खोदा जब कोई मोहल्ले वासी नहीं थे यहाँ पे, सब लोग अपने अपने घर में दिन के समय में आराम कर रहे थे, उस समय यहाँ गड्ढा खोदा गया, हम लोग को नहीं पता था। अब आज क्या बोलते हैं हम सब यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाने के लिए। तो यहाँ का जो वो ठेकेदार है क्या बोलते हैं अनवर चौधरी, वो आगे यहाँ धमकी देके गया है कि जितने भी लोग हैं सबका घर तोड़ूंगा, सबका घर तोड़वाऊंगा और अभी भिजवा रहा हूँ मैं नगर निगम से लोगों को, और जिम्मेदार तुम लोग रहोगे घर तोड़वाने का, और ना घर नापवा के आप लोगों का घर तोड़ा जाएगा। ये रोड है, आज बच्चा गाड़ी जाती देखे जा रही, हमको तो जगह पहुँची नहीं, तो खाली रोड होना हो गया, यहाँ से आगे तो कुछ होना नहीं। अब यहाँ गड्ढा खोद कर डाल दिया, बच्चे लोग गाड़ी जाएंगे और निकलेंगे। जब एक आदिवासी बालक बालिका छात्रावास के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब भी क्षेत्रवासियों ने इसका काफी विरोध किया था। बावजूद इसके यह छात्रावास लगभग पूर्ण होने की कगार पर है। अब बनाए जाने वाले इस बाउंड्री वॉल के हो रहे विरोध का कितना असर निगम प्रशासन पर हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। धमदा के शीतला मंदिर के पास मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। किसी अज्ञात ने 3 दिन के छोटे से बच्चे को मंदिर के पास छोड़ दिया। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वहां के लोगों ने शीघ्र ही पुलिस को सूचित किया। आपको बता दें कि धमदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव हिरेतरा चौक के शीतला मंदिर के पास कोई अज्ञात लोगों द्वारा 3 दिवस की बच्ची को छोड़कर चला गया। वहीं 112 को सूचना पर धमदा पुलिस ने बच्चे को बरामद कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धमदा लाया गया। इलाज परीक्षण के बाद स्वस्थ शिशु को चाइल्ड लाइन दुर्ग के हाथों सुपुर्द किया गया। आज सुबह C4 से सूचना मिला था 112 के माध्यम से कि ग्राम हिरेतरा में एक 2-3 दिन की नवजात बालिका मिली है। सूचना हमारी टीम गई थी और बच्ची को सकुशल लाके हॉस्पिटल में इलाज कराया गया था और चाइल्ड लाइन दुर्ग को सूचना दिया गया था। चाइल्ड लाइन की चौबे मैडम आई थी, उनको सुपुर्द कर दिया गया सुरक्षा रखने के लिए। वहीं नवजात शिशु के लिए धमदा थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी ने दूध व गर्म कपड़े की व्यवस्था किया। सराहनीय पहल को लोग सराहनीय कार्य करने के लिए आम लोग शुभकामनाएं प्रेषित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग के जिला चिकित्सालय में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने महंगाई भत्ता एवं नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित अन्य मांगों के समर्थन में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सांकेतिक प्रदर्शन किया गया, जिसमें शामिल कर्मचारी नेताओं ने राज्य सरकार से इन मांगों पर आगामी दिनों में होने वाली कैबिनेट की बैठक में विचार कर निराकरण किए जाने की मांग की है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कर्मचारियों से ये सभी वायदे किए थे जिन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश के कर्मचारियों का स्वास्थ्य ठीक होगा तभी सरकार का भी स्वास्थ्य ठीक हो पाएगा। इस मौके पर संगठन के प्रदेश महामंत्री सैयद असलम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की कैबिनेट बैठक में एजेंडा को शामिल कर इसका त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के अधिकारी व कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता तथा पेंशनर्स को 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 31% महंगाई भत्ता मिल रहा है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री से जीवन दीप समिति के कर्मचारियों को नियमित करने की मांग करते हुए सुझाव दिया कि सभी अस्पताल में नवीन पद सृजित कर वर्षों से कार्यरत अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है। संगठन के जिला राकेश तिवारी ने महंगाई भत्ता के साथ गृह भाड़ा भत्ता की दर संशोधित करने की मांग रखी। मैं शासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि शासन ने कांग्रेस गवर्नमेंट जब आई तो कर्मचारियों के लिए उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा किया था। 4 स्तरीय वेतनमान देंगे, पदोन्नति देंगे
और कर्मचारियों का नियमित करेंगे। बहुत सारी उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन अभी तक कोई घोषणा को पूरा नहीं किया। और इसके अलावा जो कर्मचारी की मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या में आता है डीए हम जो है 16% अभी आज की स्थिति में पीछे है केंद्र से, जबकि उन्हीं के शासन में पंजाब गवर्नमेंट है जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, और भी कई जगह राजस्थान है, इन्होंने 31% कर दिया है। झारखंड है, मध्य प्रदेश भी हमारे से आगे है। मतलब बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो केंद्र के समान महंगाई भत्ता दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है जो अव्वल नंबर की पूरे देश में मुख्यमंत्री का आया है रेटिंग कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए हताशा है कर्मचारियों में, क्योंकि कर्मचारियों के लिए अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं उनके तरफ से नहीं दिख रहा है जिससे कर्मचारी कह सके कि हमारे लिए भी मुख्यमंत्री जी कुछ कर रहे हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि महंगाई भत्ता वो तत्काल देवें। दूसरे स्टेट हमारी उनके इस कांग्रेस गवर्नमेंट के दे रही है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज़ है हाउस रेंट जो है केंद्र के समान केंद्र ने दे दिया है, बहुत सारे स्टेट दे रहे हैं, लेकिन हाउस रेंट हमें नहीं मिल रहा है। प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ आज दुर्ग जिले के जिला चिकित्सालय में सारे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और अधिकारी कर्मचारी एकत्र होकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से आग्रह करना चाहते हैं कि 22 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के 3.25 लाख अधिकारी कर्मचारी और पेंशनरों की महंगाई भत्ते की मांग को भी सम्मिलित करें। इस कैबिनेट की बैठक के पहले अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भूपेश बघेल जी से ये आग्रह करें कि अधिकारी कर्मचारियों के मुद्दों को भी शामिल किया जाए। जिस तरीके से आपने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए और महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए सौगातें प्रदेश में दी है, निश्चित रूप से अधिकारी कर्मचारियों को भी अगर सौगात मिलेगी तो ये दोहरे उत्साह के साथ काम करें। उन्होंने बताया वर्तमान में पुराने वेतनमान के अनुसार मकान किराया मिलता है। इस दर पर शहर में किराए पर मकान मिलना संभव नहीं है, जिससे कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राजनांदगांव बास्केटबॉल खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाने वाले आदिवासी खिलाड़ियों एवं उनके कोच को दिल्ली के केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री राष्ट्रीय से सम्मानित किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोहला, मानपुर सहित अन्य जिलों के 5 बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल में अपनी अलग पहचान बनाई है और राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित हुई है। बुधवार को इन खिलाड़ियों सहित कोच को केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। इन खिलाड़ियों ने भारतीय खेल प्राधिकरण में प्रशिक्षण प्राप्त कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल में अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए देश का परचम लहराया है और कई मेडल जीते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी निशा कश्यप, अनुपा तिर्की, सुलोचना तिग्गा, बबीता तिग्गा और सुनियाना निषाद शामिल हैं। इसी तरह भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशासक के राजेश्वर राव को उत्कृष्ट कोच के लिए सम्मानित किया जाएगा। अपने चयनित होने पर खिलाड़ियों और कोच ने हर्ष व्यक्त किया है। मैंने 2013 में साइन ज्वाइन किया है। साइन ज्वाइन करने के बाद मुझे यहाँ बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिली है, इसलिए मैंने अभी तक 3 इंटरनेशनल खेले हैं और 10 मेरे पास गोल्ड मेडल है, 6 सिल्वर, 2 ब्राउन। और अभी खेल के प्रति जो अच्छा प्रदर्शन है वो देखते हुए मेरा अभी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर पे जॉब लगी है रेलवे पे। इसमें सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि जो राजनांदगांव का साई ट्रेनिंग सेंटर है, जब से ये इस्टेब्लिश हुआ है तब से ट्राइबल क्षेत्र के बच्चों पे काम कर रहा है। हम लोगों ने कई जगह से बास्केटबॉल खेल के लिए ट्राइबल एरिया और नक्सल एरिया के बच्चों को आईटीबीपी और विभिन्न जिला बास्केटबॉल संघ और विभिन्न जिला प्रशासन के सहयोग से सिलेक्शन ट्रायल करके इन बच्चों को चयनित किया था। उनमें से ही ये 5 बच्चे हैं जो सम्मानित होने जा रहे हैं या जिनको अवार्ड मिलना है। उनमें निशा कश्यप अंबिकापुर से है, बबीता तिग्गा बतौली सरगुजा ज़िले से है और सुलोचना तिग्गा मेनपाट सरगुजा ज़िले की है। अनुपा तिर्की जो है वो सीतापुर सरगुजा ज़िले की है। इसके अलावा सुनैना निषाद अंबागढ़ चौकी में ब्राह्मण लंजिया करके गांव है, उससे चयनित हुए हैं। 2001 से ये सेंटर जब से शुरू हुआ है तब से लगभग 1400 बच्चों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। उनमें से 1100 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने
राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किए हैं। नई दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय मंत्री, खेल मंत्री इन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। राजनांदगांव सहित विभिन्न जिलों के इन खिलाड़ियों का चयन होने पर बास्केटबॉल के अन्य खिलाड़ियों में हर्ष व्याप्त है। यह सभी खिलाड़ी अपने कोच के साथ पुरस्कार प्राप्त करने मंगलवार को दिल्ली रवाना हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बालोद जिले में बीएड एवं डीएड की शिक्षा में सुविधा नहीं होने पर वहां के विद्यार्थियों को शिक्षा में काफी दिक्कतें हो रही है, जिसे लेकर प्रशासन विद्यार्थियों के शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही। बता दें कि बालोद जिला में बीएड व डीएड शिक्षा सुविधा नहीं होने से यहां के विद्यार्थियों को दीगर जिला का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना भी पड़ रहा है। ठीक है, हम इसके लिए लिखा पढ़ी करते हैं। बीएड कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आज बिना बीएड के किसी को टीचर की नौकरी नहीं मिलती। हम तो हर जिला में बोल रहे हैं कि हर जिला में बीएड कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बीएड कॉलेज अब इतना अनिवार्य कर दिया गया है कि कोई भी टीचर की भर्ती में बीएड होना जरूरी है। डीएड बीएड होना चाहिए। ये राज्य सरकार का काम है, बात करते हैं। विद्यार्थियों द्वारा कई बार इस दिशा में मांग किया गया, लेकिन यह सुविधा आज तक इस जिले में नहीं मिल पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।